दोस्तों नमस्कार। टुडे इन हिस्ट्री के अंतर्गत आज की महत्वपूर्ण जानकारियों में से आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आज 22 जुलाई है। आज का कंटेंट है बर्थडे ऑफ फेमस पर्सनालिटी। एक विशेष व्यक्तित्व का जन्मदिन है। संक्षिप्त में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, जन्म 22 जुलाई 1970, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान में नेता हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 2014 से 8 नवंबर 2019 तक कार्यालय में 18वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। फडणवीस का जन्म नागपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर फडणवीस ने नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। दो बातें आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं। जो विधानसभा और विधान परिषद है, यह भारतीय राज्यों में दो तरह की सभाएं होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को राज्यों का निम्न सदन कहा जा सकता है और विधान परिषद को राज्यों का उच्च सदन कहा जा सकता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है, भारत का नागरिक हो और वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक हो, किसी भी प्रकार का दिवालिया ना हो, किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण उन पर ना हो। इस प्रकार की इसके लिए योग्यताएं हैं। इसी तरह भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, वह है विधान परिषद। जो उसके सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, और कुछ सदस्य उसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो परिषद हैं और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिए, आ तू भी मजा कर। अर्थात आ से आंध्र प्रदेश, तू से तेलंगाना और यू उसमें लगा हुआ है, तो यू से उत्तर प्रदेश, और भी अर्थात बी से बिहार, मा से महाराष्ट्र, जा से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, और कर्नाटक। इस प्रकार से वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 26 जनवरी 2020 को राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर लिया है। तो आंध्र प्रदेश में भी यह परिषद क्या हो सकता है, भंग हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारतीय संसद ने, भारत की जो संसद है उसने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है इन राज्यों को कि वे अपने स्वयं का विधान परिषद क्या कर सकते हैं, गठित कर सकते हैं। उसके लिए भारत की संसद ने उन्हें मंजूरी दे दी है। इस प्रकार से यह जानकारी है। आगे देखते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 3 दिन बाद और एक फ्लोर टेस्ट से 1 दिन पहले 26 नवंबर को, कब 26 नवंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया महाराष्ट्र की विधानसभा से, और बाद में उन्होंने बीजेपी बहुमत की कमी बताते हुए सीएम पद से भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और वह भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे और वसंतराव नाइक के बाद ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में पूरा किया, क्योंकि इसके पूर्व के मुख्यमंत्रियों में से केवल एकमात्र मुख्यमंत्री थे वसंतराव नाइक, जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था, और दूसरा कौन, देवेंद्र फडणवीस। तो आपको यह ध्यान रखना है। इस प्रकार से यह जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।